श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन का लॉर्ड है। हमारे मन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति ही लेकर आती है और उसके वजह से हमारे जीवन में हम बदलाव महसूस करते हैं और इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन डेली राशिफल में महत्वपूर्ण बन जाती है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहे हैं। इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में छठे भाव में रहेंगे। जी हाँ, छठे भाव में चंद्रमा के होने से समय आपके लिए कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है। छठे भाव को आपके शत्रु, चोट, ऋण, बीमारी, मुकदमा, कमर, रुकावटें या फिर आपके मामा के तरफ के लोग, आपकी माँ, छोटी बहन, कारावास का योग, पेट के रोग, पिता का भाग्य और आपकी संतान के धन को लेकर देखा जाता है। और चंद्रमा के छठे भाव में अशुभ परिणाम देने की वजह से इन सभी चीज़ों में, इन सभी क्षेत्रों में आपको मुश्किलें उठानी पड़ सकती है। अगर इस समय में आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों इस दिन धन का निवेश ना करें। जी हाँ, धन का निवेश करना इस दिन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर निवेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो अच्छा सोच विचार करें और फिर ही निवेश करें ताकि आप खुद को सेफ रख सके। इस समय में आपको आपके दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस समय में किसी पर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है, आपको धोखा मिलने की संभावना बनी हुई है। इस समय में आपके शत्रु आप पर हावी रहेंगे। इस समय में आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। दोस्तों ये दिन संतान सुख के लिए भी कमजोर है। आपकी संतान इस समय में चिंतित रह सकती है। संतान के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है। इस समय में आपको बीमारियां भी घेर सकती है, जैसे पेट की तकलीफ आपको इस समय में परेशान कर सकती है। आंखों से जुड़ी परेशानियां भी आपको सता सकती है या फिर किसी पुरानी चल रही बीमारी से परेशान रह सकते हैं। इस दिन आलस से भी आपको घेर सकता है और काम का प्रेशर भी इस दिन बहुत ज्यादा रह सकता है और इस वजह से आप मानसिक रूप से भी काफी परेशान नजर आओगे। आपका धैर्य भी इस समय में कमजोर हो सकता है, क्रोध बढ़ सकता है और आपके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट दिख सकती है और इन सारी वजहों से परिवार में कलह होने की संभावना भी रहेगी। तो दोस्तों संभल कर रहना होगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन आपकी सतर्कता के लिए दी जा रही है ताकि अगर सिचुएशन ऐसी ही आए तो आप अच्छे से हैंडल कर सके। इस समय में आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ज्यादातर समय आपके काम में बिजी रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। अगर कोर्ट कचहरी से जुड़े मुकदमे शुरू हैं तो सावधानी बरतनी काफी जरूरी रहेगी। इस समय में आपकी एक गलती आपके लिए बड़ा खतरा बन सकती है। दोस्तों ये सारी बातें आपकी सतर्कता के लिए बताई जा रही है ताकि आप अशुभ फलों से बचकर अच्छा दिन बिता सके। इस समय में अगर आप कुछ उपाय करते हो तो दिन अच्छा जाने की काफी संभावना रहेगी। ये समय यात्राएं करने के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। इस समय में यात्राएं संभल कर करनी होगी। इस समय में आपको चोट से बचना होगा। फिजूल के खर्चे भी काफी होंगे, तो फिजूल के खर्चों से भी आपको इस समय में बचकर रहना होगा। इस समय में पेट का रोग आपको परेशान कर सकता है। इस वजह से आपको अपने खाने पीने पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर इस दिन आप कुछ प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग में रुकावटें आने की संभावना रहेगी, इसलिए उपाय जरूर करें। इस दिन हरे रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा और 5 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों अगर आप इस दिन कौवों को रोटी खिलाते हैं तो आपको लाभ होगा। पीपल के पेड़ को इस दिन आप अगर जल अर्पित करते हैं तो ये भी आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। दोस्तों इस दिन मंदिर जाकर भगवान का दर्शन जरूर करें और मंदिर के मुख्य गुल्लक में 1 रुपए का सिक्का जरूर डालें। दोस्तों ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों सभी राशि के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातें वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है
जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो ये अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इससे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। ये तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पर वो चीज़ें बहुत ही गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पीछे रखेगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींची लेती है। वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको ये चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीज़ों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।
व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में अपने घर के हर कोने की साफ सफाई ज़रूर करें। जी हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में साफ सफाई करनी ही चाहिए, लेकिन ना हो सके तो 1 महीने में तो आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए और मकड़ी के जालों को खास करके अपने घर में बिल्कुल भी पनाह ना दें। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। इसी के साथ और कुछ चीज़ें हैं, जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मूर्तियां होती हैं वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही जो भगवान के पुराने फ़ोटो है जो जमा करके रखे हुए होते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जो भगवान के फ़ोटो या भगवान की मूर्तियाँ जो घर के मंदिर में हैं, बस वहाँ तक सीमित है। अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मूर्तियाँ रखी है, कुछ फ़ोटो रखे थे, उन्हें भी साफ़ करते रहना चाहिए। जिन चीज़ों को हम मेंटेन नहीं कर पाते, साफ़ नहीं रख पाते, उन चीज़ों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, कुछ तस्वीरें हैं, जैसे डूबते नाव की तस्वीर या फिर झगड़े की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरें होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है। इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है। जी हाँ, इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह की घटनाएं घटित होना शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना होगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आजमाएं। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में ज़रूर करें। धन्यवाद।